गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एक न्यू चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं। फंक्शन इसके पहले हमने स्टडी कर लिया है। फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट में हम एंटर करने जा रहे हैं, लिमिट्स पर बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बेसिकली फंक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट है लिमिट। फंक्शन के बाद जो पोर्शन आता है वो लिमिट का है। बीच में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये फंक्शन से ही रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th के सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में तो है ही ये चैप्टर, साथ में स्टूडेंट ये क्लास 12th की पूरी बेस है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स का ये पूरा बेस है। उसके बाद स्टूडेंट जेईई मेंस में 25 में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, गारंटीड है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जेईई एडवांस में भी इसका क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही आता है और बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आपने ठीक से लिमिट कवर कर रखी तो गारंटीड आपसे क्वेश्चन निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये चैप्टर क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि जब भी कोई चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले लेक्चर 0 पर हम बात करते हैं। लेक्चर 0 का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट लेक्चर 0 का ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें हम ये देखते हैं कि चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। एक माइंड सेटअप होता है स्टूडेंट। अगर हमें पता चल जाए कि यहां जाना है तो एक माइंड सेटअप होता है, वहां हम इजीली पहुंच जाएंगे। अगर हम ऐसे ही घर से निकल पड़े हैं, कुछ फिक्स नहीं कहां जाना है, तो घूमते रह जाएंगे। तो हम माइंड सेटअप कर रहे हैं। लेक्चर 0 का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। लेक्चर 0 में हम यही डिसाइड करते हैं कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, क्या रोड मैप है हमारा, कैसे मूव करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेक्चर 0 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लिमिट पर हम बात करने आ गए हैं कि लिमिट में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले स्टूडेंट व्हाट इज लिमिट, पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट आपने देखा है कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहला क्वेश्चन यही होता है। आपने देखा जब मैंने सेट्स स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया रिलेशन में भी हमने सबसे पहले व्हाट इज रिलेशन की बात की। थर्ड चैप्टर हमने फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन में भी सबसे पहले डेफिनेशन ही आ गई। फिर मैंने आपको बीच में फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया तो वेक्टर में भी सबसे पहले वेक्टर क्या है उसी पर हम बात करने लगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करना स्टार्ट किए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट ऐसे ही इस चैप्टर में भी है, पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज लिमिट, एक्चुअली में लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, किसी की भी लिमिट कहां तक हो सकती है। स्टूडेंट लिमिट का मतलब लिमिटेशन से ही है कि किसी की लिमिट कहां तक हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम मैथमेटिकल तरीके से किसी फंक्शन की, स्टूडेंट मैंने बताया ना फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, तो फंक्शन की लिमिट कहां तक होगी वो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट मीनिंग ऑफ टेंस टू की क्या मीनिंग है, मतलब एक फंक्शन कहां तक अप्रोच करेगा, एक वैल्यू कहां तक अप्रोच करेगी, टेंस टू की मीनिंग हम देखने वाले हैं कि टेंस टू की क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में स्टूडेंट हम यही देखने वाले हैं कि क्या सारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हमें यही पता करना है कि सारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन। स्टूडेंट इस चैप्टर में लिमिट में हमें कुछ मैथमेटिकल सीरीज एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ेगी लिमिट बताने के लिए, तो वो कौन कौन से एक्सपेंशन है हम उन पर भी बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर कि लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर हम बात करेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है और वो कितने होंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे कि लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पर। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में स्टूडेंट मैं बता दूं आपसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इवैल्यूएट के लिए तो फर्स्ट मेथड यही है, डायरेक्ट मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, पहला मेथड उस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड ही है। ओके बच्चों स्टूडेंट, उसके बाद डायरेक्ट मेथड से अगर आंसर आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो कोई न कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। अगर 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम उस पर सीखेंगे। स्टूडेंट इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आता है तो उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करनी है हम उसको सीखेंगे। उसके बाद इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ जाता है तो उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे 1⁻∞ फॉर्म अगर आ जाए तो उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछे गए हैं जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम जितने भी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनको यहां पर कवर करेंगे, मिसलेनियस फॉर्म में कवर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रूल, एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम जल्दी से एल हॉस्पिटल के थ्रू जल्दी से आंसर बता सकते हैं। दैट मींस ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी।
सब्जेक्टिव सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिलेबस में स्टूडेंट हम इस रूल को यूज करेंगे। इस रूल को यूज करेंगे एल हॉस्पिटल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जल्दी से आंसर कैसे बताना है उसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट कुछ फंक्शन होंगे जिन पर हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं कि सैंडविच थ्योरम उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेगी। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद फाइनली स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय न्यूटन लीबनिज फार्मूला। स्टूडेंट लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे न्यूटन लीबनिज फार्मूले की हेल्प से। इस टाइप के भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, जेईई मेंस में भी पूछा गया है। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे लिमिट एज सम यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से लिमिट की वैल्यू कैसे बताएंगे ये भी। तो स्टूडेंट फाइनली टोटल 10 टॉपिक्स हैं, टोटल 10 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बड़े इजीली हम कवर करेंगे, एक बात गारंटीड आपको क्लियर हो जाएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया 11 12 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन अब स्टार्ट होगा फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इस पोर्शन को हम मैथमेटिक्स का डेंजर जोन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, डेंजर जोन बोलते हैं। क्यों स्टूडेंट? डेंजर का मतलब मुश्किल नहीं है, कह रहे हैं है तो आसान, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक बात समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में स्टूडेंट इसको हम डेंजर जोन के साथ साथ एक और नाम मैं इसको देता हूं, बेवफा टाइप की मैथमेटिक्स है ये। बेवफा टाइप की मैथमेटिक्स है, कब बेवफाई कर जाएगी कोई गारंटी नहीं है। आपको लगेगा आपको बड़े अच्छे से लिमिट आती है, डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो कब बेवफाई कर जाएगा ये पोर्शन कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ स्टूडेंट, गारंटी इस बात की है कि मैं आपको गारंटी क्लियर करके छोड़ूंगा, आपसे क्वेश्चन गारंटी निकलेगा ही निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बात मेरी ध्यान रखनी है, एक एक बात समझ के रखनी है, एक एक बात कवर करनी है। अगले लेक्चर में हम यही स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 में कि व्हाट इज लिमिट। ओके, थैंक यू।